Hello, my dear मेष राशि एरीज, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला मंथ अगस्त 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आने वाले मंथ अगस्त 2026 की ऊर्जा आप सबके लिए कैसी है, कैसा रहने वाला है ये मंथ आपके लिए। ये रीडिंग देखो उन्हीं से रेजोनेट होने वाली है जो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। जैसे अब हम किसी की शॉप पर जाते हैं तो हम पैसे देते हैं तो सामान खरीदते हैं, है ना। अब आप अगर यहाँ पर आए हैं, आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको आपके सवालों के जवाब दे या आपको गाइड करे, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर तो यही बताता है कि भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इट इज़ अप टू यू कि आपको एनर्जी एक्सचेंज कैसे करना है। आपको डिसलाइक करना है डिसलाइक करो, आपको कमेंट करना है कमेंट करो, इट्स अप टू यू। बट एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज करने से ही जो है आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस या आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जो है ना इंसाइट मिल पाएगी। ठीक है, तो देखते हैं मेष राशि आपके लिए अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि के लिए अगस्त 2026 क्या लेकर आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव 7 ऑफ swords, the 8 of coins, the 5 of swords. Okay. The judgment, the 6 of swords. Okay. मेष राशि आपके स्टार्ट ऑफ द मंथ जो मुझे नज़र आ रहा है, फर्स्ट 10 डेज कहीं ना कहीं ऐसे रहेंगे जहाँ आप थोड़ा हीलिंग के लिए ना, अपनी हीलिंग के लिए, अपने रेस्ट के लिए, अपने पीस के लिए, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, अपने ऊपर टाइम लगाने के लिए, अपने आप को कहते हैं ना खुद के साथ जोड़ने के लिए थोड़ा सा लोगों से, दूसरों की एनर्जी से, दूसरों से अपने को कट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसी ऊर्जा है जहाँ शायद आप बहुत दिमाग लगाना, बहुत लोगों को प्लीज़ करना, बहुत लोगों को मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मुझे ये करना है वो करना है, आप नहीं इतनी एनर्जी लगा रहे हो। यू आर लाइक कि मुझे किसी की जजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं अपने आप का ध्यान रख सकता हूँ, मैं अपने आप का ध्यान रख सकती हूँ। एंड आई एम द वन, जो कि कहीं ना कहीं मैं यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाहता हूँ, जो मैं अपने आप से कनेक्ट होना चाहता हूँ, जो मैं इवॉल्व होना चाहता हूँ। ऐसी एक एनर्जी आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि और लाइक कि आपको पता लगे कि आपके इस बिहेवियर को, आपके इस एनर्जी को कौन समझ पा रहा है। जो इसको समझ पा रहा है वो आपके साथ है, वो आपका जो है ना भला चाहता है, या वो आपकी दोस्ती के लिए, आपके फ्रेंडशिप के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए सही इंसान है। बट जो लोग इस चीज़ में क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि आपको अपना पीस क्यों चाहिए, आपको डिटैचमेंट क्यों चाहिए, आपको अलोननेस क्यों चाहिए, आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो, जो लोग जज कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें, उन लोगों के बारे में आपको समझ में आ रहा है कि इनकी इंटेंशंस मेरे से लगाव की या प्यार की, या मेरे साथ जो है ना एक कहते हैं ना एक अनकंडीशनल एनर्जी नहीं है, ये अनकंडीशनल लव नहीं है ये। ठीक है ना, ये कुछ ना कुछ कंडीशन बंधी हुई है। इन चीज़ों के बारे में आपको समझ में आएगा अपने आसपास के माहौल में। ठीक है, देन वी हैव द 8 ऑफ कॉइंस। 8 ऑफ कॉइंस, हाँ यहाँ थोड़ा मैं बोल सकती हूँ कि आप मतलब दिल को साइड रखेंगे एंड दिमाग से काम लेने वाले हैं। ठीक है, ये मुझे पहले 10 दिन की ऊर्जा नज़र आ रही है। अभी हम करियर की, लव रीडिंग ये सब करेंगे, बट पहले मैं 10 डेज की एनर्जीज देख रही हूँ। ठीक है, देन वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल इज अबाउट कि आप अपने आप को ग्राउंड कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल इज अबाउट कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने अंदर, ठीक है ना, बाय नेचर और फिजिकल हेल्थ कह लो, और कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल हेल्थ कह लो, आप अपने आप को ग्रोथ की तरफ देख पा रहे हैं। आप अपने आप को देख पा रहे हैं कि आप ग्रो हो रहे हैं, आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आप में बेटरमेंट आ रही है। यही सेम आपकी हेल्थ में देखा जाएगा कि आपको रिलैक्स्ड फील होगा। आपने जितना भी एफर्ट्स किया है पहले 10 दिनों में, उन एफर्ट्स का रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि मैं क्रिएटिव हो रहा हूँ, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा अच्छे से अपना काम हो रहा है, मैं कंसंट्रेशन कर पा रहा हूँ अपने काम में। ठीक है, देन ये हुआ करियर पेंटिकल्स की एनर्जी। अब यही मैं अगर बोलूँ रिश्तों की एनर्जी, फॉर श्योर रिश्तों में भी थोड़ी ना चीज़ें सुलझ रही हैं। थोड़ा सा आप रिश्तों को लेकर कहते हैं ना, एक उनको टाइम दे रहे हो, खुद टाइम ले रहे हो, जज नहीं कर रहे हो सामने वाले को पीस मेंटेन करने दे रहे हो, खुद पीस मेंटेन कर रहे हो, ऐसी ऊर्जा में हो आप। 8 ऑफ कॉइंस इज अबाउट कि आप
खुद से भी ऐसा नहीं है कि आप लेजी हो, लथार्जिक हो, नहीं नहीं, आप ऐसी एनर्जी में नहीं हो। आपको खुद को भी है कि मोर ग्राउंडेड रिश्ते हो मेरे, मोर ग्राउंडेड मेरी एनर्जी हो, मैं बहुत अच्छे से अपने रिश्तों को संभाल पाऊँ, ये एनर्जी है, ठीक है। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स भी अपने आप को करता हुआ देखेंगे, ओके। देन अगर मैं बोलूँ कि पर्सनल लाइफ कैसी है, तो पर्सनल लाइफ में बहुत डिसिप्लिन्ड हो आप, जो आपका टाइम है, रूटीन है, उसको पूरे अच्छे से फॉलो करने वाले हैं आप। कहीं ना कहीं फॉर श्योर मैं क्रिएटिविटी भी बहुत देख रही हूँ कि आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी आएगी, आप क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। आप किसी तरीके से अपने डे को इस तरीके से ना शेड्यूल कर सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ सीखे भी सही, ठीक है ना, अपने आप को लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए आप कुछ सीखे भी सही, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिखती है विद द 8 ऑफ कॉइंस। एंड यस, धीरे धीरे ग्रोथ ही है, धीरे धीरे ग्रोथ ही हो रही है, चाहे वो पेंटिकल्स की हो, चाहे करियर की हो, चाहे आपके हार्डवर्क की हो, ग्रोथ ही है यहाँ पर। धीरे धीरे काम बन ही रहे हैं, आप आगे की तरफ बढ़ ही रहे हो। कोई स्किल हो सकता है आप नई सीखें इस मंथ में। लर्निंग की एनर्जी दिख रही है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम दिख रहा है, जहाँ पर आपका कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर नजर आ रहा है, ठीक है, ये ऊर्जा है। देन लास्ट 10 डेज अगर मैं देखती हूँ 5 ऑफ सॉर्ड से, तो यहाँ पर नजर आता है कि लास्ट 10 डेज में कहीं ना कहीं 5 ऑफ सॉर्ड ये बताता है कि आप ड्रामा में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहते हो। आपका जो मेंटल स्टेट था ना, जो शुरुआत में था, जहाँ पर होता था अरे यार जुलाई तो ऐसा भसड़ वाला गया है ना कि बस किसी से नहीं बात करनी है, अब तो मुझे अपने आप का टाइम स्पेंड करना है, वो यहाँ रिलैक्स होना शुरू हो गया है। वो जो दिमाग की गरारियां हिली पड़ी हैं ना, वो यहाँ रिलैक्स होनी शुरू हुई हैं। वो जो आपको नींद ढंग से नहीं आ रही थी, वो यहाँ पर सही सही हो रहा है, क्योंकि मेहनत कर ली ना, मेहनत करी है तो धीरे धीरे देखो अर्थ एनर्जी आई है। टाइम तो लगेगा, आप नहीं कह सकते ना कि अब यहाँ आपने एक शुरू किया कुछ, आपने एक मान लो आज कुछ खाना पीना शुरू किया और वो कल आपको लग गया आपको शरीर को और आप तंदुरुस्त हो गए, ऐसा तो नहीं होता ना, टाइम लगता है। तो धीरे धीरे आप उस एनर्जी से, उस केओस से, उस कन्फ्लिक्ट से, उस कॉम्पिटिशन से, उस ऑब्स्टिकल से, उस मिसअंडरस्टैंडिंग से, उस कंट्रोलिंग एनर्जी से, उस नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को निकालते हुए नजर आ रहे हो। एंड येस, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है 5 ऑफ सॉर्ड से कि मैं तो आपको बोलूँगी कि हैं आपके आसपास लोग जिनके साथ कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक बनी रहे, बट वो लोग नहीं चाहते कि आपसे चीज़ें ठीक बनी रहे। वो आपको किसी ना किसी तरीके से ना जो पोक करना, आपको कंट्रोल करना, आपको चेंज करना वो चाहते हैं, और उसकी वजह से आप बार बार कोशिश करते हो चलो ठीक है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट फिर से कुछ ना कुछ ब्लंडर हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि फाइनली आप जो है ना पीस मेंटेन करना शुरू कर रहे हो, फाइनली आप ऐसे लोगों से अपने आप को दूर करना शुरू कर रहे हो जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, आपकी हेल्थ के लिए अगर अच्छे नहीं हैं तो आप उनसे अपनी लाइफ में मतलब आप डीक्लटर कर रहे हो उन लोगों को, चाहे वो मतलब ऐसा भी होता है ना कई बार, तो हमें अपनों के साथ भी दूरियां बनानी पड़ जाती है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हम पहले तो अपने बारे में सोचना है ना, ये हो जाए। दूसरा यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि आप एंड ऑफ द मंथ में किसी ऑब्स्टिकल कंपटीशन का पार्ट बन रहे हैं, जहाँ से फॉर श्योर आप निकलेंगे एंड आपके लिए कहीं ना कहीं विन विन आउटकम होगा, ठीक है। कुछ 2 से 3 दोस्त, 2 से 3 आसपास के लोग, 2 से 3 लव्ड वंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ ये ज़रूर है कि आपको बहुत टाइम से कहीं ना कहीं बार बार ईगो क्लैशेस कह लो, या बार बार कंपटीशन कह लो, या बार बार लोगों का पोक करना कह लो, ये चल ही रहा था, चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स भी क्यों ना हो। बट ऐसा होगा या तो उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, उनकी कहीं और जॉब लग रही है और वो निकल रहे हैं आपके जॉब वाली मतलब आपके वर्क प्लेस से, और आपको शांति मिल रही है, या फिर आप ही के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप उस एनवायरनमेंट को छोड़ रहे हैं। ये जॉब भी हो सकती है, ये रेजिडेंस हो सकता है, ये कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर अब आपको बिल्कुल भी पीसफुल फील नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए लव लाइफ कैसी है, ओके। मेष राशि, आपके लिए लव लाइफ कैसी है अगस्त 2026? लव लाइफ कैसी है आपके लिए अगस्त 2026? लव लाइफ कैसी है आपके लिए? सी द 9 ऑफ कॉइंस, द हाई प्रीस्ट एंड द लवर्स। वाओ, ऑफ कॉइंस से आई एम डैम श्योर कि जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो 9 ऑफ कॉइंस इज ऑल्सो अबाउट कि आप फ्रीडम लवर हो। आप ना प्रैक्टिकली सोच करना, आप अपने आप को जो है ना बहुत फ्री, बहुत इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश कर रहे हो, किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप अपना बैचलरहुड कह लो या फ्रीडम कह लो इंजॉय कर रहे हो। अभी आप किसी के साथ भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इन्वॉल्व हो जाना, बहुत सीरियस हो जाना, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ओके। विद द 9 ऑफ कॉइंस फॉर श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत हद तक अपने आप को अकेला रहना सिखा लिया है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीख लिया,
तो अगर यहाँ कोई शादी वादी की सोच रहे हो या कोई कमिटमेंट की सोच रहे हो तो स्टार्ट ऑफ द मंथ में नहीं है। मिड ऑफ द मंथ में आप बिल्कुल गुम हो। क्यों गुम हो? क्योंकि आप खुद पर काम कर रहे हो, क्योंकि खुद की एनर्जीज पर काम कर रहे हो। आप सही गलत का जो है ना फैसला कर रहे हो। आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है तो क्या वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं है, क्या आपको पास्ट पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपको एक इंसान को वेलकम करना चाहिए अपनी लाइफ में या नहीं करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं आप जो है ना बड़ा ही ज़्यादा कहते हैं ना कि इंट्यूटिवली और कह लो कि विजडम के साथ जो है ना कोई फैसला ले रहे हो, बट यहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। यहाँ आप पॉज करके बैठे हुए हो, अपनी इंट्यूशन को सुनना, अपने कॉन्शियस माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड को जो है ना प्रायोरिटाइज करना, ये चीज़ें समझ में आती हैं। यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है कि आप बहुत एक्शन ले रहे हो, बहुत किसी को प्यार दे रहे हो, नहीं। अगर किसी रिलेशनशिप में भी हो तो भी इंडिपेंडेंस को, तो भी फ्रीडम को, तो भी मी टाइम को, तो भी अपने आइसोलेशन को बहुत ज़्यादा आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो भी किसी को एंटरटेन करते हुए आप नजर नहीं आ रहे हो स्टार्ट ऑफ द मंथ से लेकर 20th तक, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देन वी हैव द लवर्स एनर्जी। फॉर श्योर इस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आपका किसी से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, आपका रिकंसिलेशन हो रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो रही है। आप अपनी तरफ से अपने पर्सन के लिए जो है ना जितना आपको लगता है ना कि आप एफर्ट्स कर सकते हैं, वो एफर्ट्स आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत हद तक आपके पास चॉइसेस ज़रूर होंगी। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए चॉइसेस दिखती हैं कि आपकी लाइफ में चॉइसेस होंगी। आप डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। द लवर्स इज़ ऑल्सो अबाउट कि बहुत ही पैशनेट टाइम रहेगा ये आप दोनों के लिए, जो एक रिश्ते में हैं और जो एक रिश्ते में अभी सेपरेशन में है तो रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट टाइम आप दोनों का एक दूसरे के लिए रहने वाला है। लवर्स इज़ अबाउट वीनस एनर्जी। वैसे तो ये जेमिनी को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कम्युनिकेशन की बात करता ही करता है कि आपकी कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी सिबलिंग के थ्रू भी हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए। बट विद द नंबर 6 फॉर श्योर वीनस की एनर्जी है। वीनस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को, लव को, मैरिज को, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर श्योर यहाँ पर ये दिखता है, ठीक है, कि आप दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशन बिल्ड हो रहा है या किसी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिल्ड हो रही है, ओके। ये दिखता है, ये सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है। बट कुछ लोगों के लिए, जो लोग मैरिड हैं, मैं यहाँ बता दूँ, जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है आप इस टाइम पे कंसीव भी करें, ओके। ये एनर्जी है यहाँ पर। गॉड ब्लेस यू। सो लेट्स गो टूवर्ड्स योर करियर। करियर के लिए देखते हैं आपके लिए, करियर के लिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। करियर के लिए अगस्त 2026 करियर वाइज कैसा है आपके लिए? अगस्त 2026 करियर वाइज कैसा है मेष राशि आपके लिए? करियर वाइज अगस्त 2026 कैसा है आपके लिए मेष राशि? वी हैव द 2 ऑफ कप्स, वी हैव द 4 ऑफ कॉइंस एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स। देखो करियर रिगार्डिंग आपको कितनी सुंदर एनर्जीज हैं। करियर रिगार्डिंग फॉर श्योर कोलैबोरेशन है। करियर रिगार्डिंग फॉर श्योर जॉब लग सकती है स्टार्ट ऑफ द 10 डेज, ओके। स्टार्ट के 10 डेज में जॉब लग सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए आपको आपका राइट मिल सकता है, राइट अमाउंट, राइट पे चेक, राइट आपकी अप्रिसिएशन, है ना। आपका फेवर करना, बॉसेज आपको जो है ना पूछ रहे हैं, बॉसेज आपको कुछ आपको हेल्प कर रहे हैं आपके काम में, या आपके बॉसेज जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो, है ना। तो कहीं ना कहीं से हेल्प सपोर्ट भी मिल रही है। और मैं तो बोलूँगी ऐसा भी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पर भी आपको बहुत लोग सपोर्ट करें। जैसे मैंने बोला भी है कि शायद हो सकता है आप दूसरों का टेंशन लेकर नहीं जी रहे हो स्टार्ट ऑफ द मंथ में, आप अपने आप को इवॉल्व कर रहे हो, है ना। तो राइट जजमेंट मिल रही है जहाँ पर शायद अभी तक आपके आपके काम को कोई और ही ले जा रहा था, आपके काम के फेवर को कोई और ले जा रहा था, किसी और ही को फेवर मिलता था, बट उसकी चालाकियाँ खुल जाएंगी, सामने आ जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी को, आपके कर्म को, आपकी मेहनत को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि हमें हम कोलैबोरेशन या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, या आपको कोई दिख रही है क्या डील वील, हाँ दिखती है कि कोई डील हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, कोई बॉन्ड साइन हो सकता है, किसी तरीके की जॉब लग सकती है, किसी तरीके की पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है। देन वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। मिड ऑफ द मंथ जो आपके लिए है मेष राशि, वो ऐसा है जो कि आप कह सकते हैं कि आप वैसे बहुत सिक्योर हैं, बट कहीं ना कहीं जो आपका मेंटल स्टेट है, जो आपने आसपास के लोगों में देखा है, जो आपने कंपटीशन हर्डल ऑब्स्टिकल्स जो है ना झेले हैं, वो चीज़ आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी लेकर आ रही है। क्या इनसिक्योरिटी लेकर आ रही है? कि फिर से तो ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं होगा, क्या मेरे काम का फेवर तो कोई और नहीं ले जाएगा, ये जो जॉब लगी है ये फिक्स रहेगी ना, मेरा पे चेक टाइम पर आएगा ना। ये कुछ भी हो सकता है ना आपके हिसाब से। देखो आप जॉब कर रहे हो, आपके हिसाब से क्या है अब क्या नहीं है वो तो आपको पता है, बट यहाँ पर इस तरीके की इनसिक्योरिटी दिख रही है, जबकि यू आर सेफ, ठीक है, जबकि यू आर सेफ, ओके। फाइनेंशियली आप सेफ हैं। आपके जो
एनर्जीज हैं वो बहुत ठीक हैं, बट आप बहुत क्लोज्ड ऑफ सा रह रहे हो, डर डर के कि अरे मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा बताना नहीं है, ज़्यादा अपने बारे में जो है ना, ज़्यादा अभी मैं नहीं करना है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है चीज़ों को, है ना। बट यहाँ पर ऐसा है कि यस, वो आप करो या नहीं करो, वो कंट्रोल आपका दिखेगा, ठीक है। कई बार हम सोचते हैं हम मीठा नहीं खाएंगे, पर हम बाकी चीज़, मतलब वो स्पेशल शुगर ना उठा के हम बाकी चीज़ों में इतना मीठा खा लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कि हम सोच रहे हैं हम कंट्रोल कर नहीं रहे, बट हमारा इतना कंट्रोल दुनिया को दिख जाता है कि अरे यार ये तो बहुत कंट्रोलिंग है, जबकि हमें लगता है अरे मैं तो क्लोज्ड ऑफ हूँ, मैं तो किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। तो ये बिहेवियर आपका दिख सकता है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बोलूँ, आपका करियर थोड़ा स्लो हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपको लग सकता है कि चीज़ें सिक्योर जरूर हैं, सेफ जरूर है, बट बहुत स्लो चल रही है यार, क्या हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ अर्थ एनर्जी आ गई है, तो थोड़ा सा यहाँ आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको इनसिक्योर नहीं होने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा अथॉरिटी मैं करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। चीज़ों को अनफोल्ड होने दो, ओके। देन वी हैव द 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स इज अबाउट कि आपकी लाइफ में वो सुंदर सा टाइम पीरियड, वो आपकी लाइफ में कंप्लीशन का टाइम पीरियड, आपकी लाइफ में, आपके करियर में बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइम पीरियड आ गया है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको कि हो सकता है आप एंड ऑफ द मंथ में कि ना आपकी लाइफ से वो टॉक्सिक लोग निकल रहे हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आप बाहर निकल रहे हो, है ना, ऐसी एनर्जी है ना। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टार्ट ऑफ द मंथ में आपने इंटरव्यू दिया, आपको सिलेक्शन के लिए जो है ना अभी कॉल नहीं आया, आप थोड़ा सा डरे हुए हो, पर वो सिलेक्शन का कॉल आ गया, उसके बाद आपकी जॉब लग गई, आप भी खुश, आपका परिवार भी खुश, ठीक है। ऐसी हो जाए। बट कुछ लोगों के लिए कि कॉल कॉन्टेक्ट आ गया है, चीज़ें ठीक हो गई हैं, बट शायद अभी शुरू शुरू का माहौल जब होता है, हम किसी जॉब में जाते हैं थोड़ा स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा डरते हैं, है ना, ये होता है ना। तो यहीं पर 10 ऑफ कप्स ये बताते हैं कि धीरे धीरे जो है एंड ऑफ द मंथ में जाते जाते लोगों के साथ बॉन्ड बनेगा, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, पुरानी चीज़ों को भूल जाओगे, इनसिक्योरिटीज़ को भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप पास्ट क्या देख के आए हो कि वर्क प्लेस में तो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता है, वर्क प्लेस में तो लोग जो है ना आपस में जो है ना पॉलिटिक्स करते हैं, तो इसलिए आप क्लोज ऑफ हो। यहाँ थोड़ा थोड़ा आप ओपन होना शुरू होगे, नए रिश्ते बनाने शुरू करोगे। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कोई सेलिब्रेशन हो रहा है वर्क प्लेस पर किसी तरीके का, आपके लिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, हो सकता है कोई वेकेशन है, कोई छुट्टी है जहाँ पर आप फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, अपना काम करियर भी बहुत अच्छे से संभाल पा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट कि आप अपने काम को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, जैसे फुलफिलमेंट सा फील कर रहे हो कि अरे यार मैं तो यही काम चाहता था, मैं तो ऐसा इन्वायरमेंट चाहता था, वो चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, फैमिली के साथ कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं, फैमिली के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ये ऊर्जा दिखती है, ओके। चलो तो और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है अगस्त 2026 आपके लिए, और क्या लेकर आ रहा है अगस्त 2026, और क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। मेटाट्रॉन क्लैरिटी की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, थर्ड आई चक्र की बात करते हैं। आपके कहीं ना कहीं जो भी ब्लॉकेजेस हैं, देखो जो यहाँ पर मैंने बोला था कि इतनी चीज़ें आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है या जो बहुत इश्यूज चले हुए हैं वो हील हो रहे हैं, धीरे धीरे आपको जो है ना क्लैरिटी मिल रही है, हीलिंग आ रही है, सिक्योर फील कर रहे हो, ठीक है। 6 चक्र की एनर्जी है, विच मीन्स ये कहीं ना कहीं तो बेस चक्र से चीज़ें शुरू हुई होंगी। बेस चक्र हील हुआ, फिर सेक्रल चक्र हील हुआ, आपका मतलब रूट चक्र, फिर सेक्रल चक्र, फिर सोलर प्लेक्सिस चक्र, कॉन्फिडेंस आया, फिर फॉरगिवनेस के लिए हार्ट चक्र हील हुआ। अब थर्ड आई चक्र की बारी है, तो आपका विजन क्लियर हो रहा है, आप फोकस नजर आ रहे हो, नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ ना कुछ हो सकता है पढ़ना, कोई कोर्स करना, ऐसी एनर्जी दिखती है, ठीक है। ये हो जाए 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन से। और मुझे बहुत हद तक हेल्थ रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी दिखती हैं। अगर आप कहो कि स्टूडेंट्स के लिए क्या है मैम, तो स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं चीज़ें सिक्योर हैं, कोई सीट सिक्योर कर सकते हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ऐसी एनर्जी है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं कंसंट्रेशन में, आपका फोकस लगाने में, कि आप अपने काम करियर पर, अपने स्टडीज़ पर अच्छे से फोकस लगा पाओ, ठीक है। ये ऊर्जा है स्टूडेंट्स के लिए। कहीं ना कहीं ये भी बताऊंगी कि स्टार्ट ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का रह सकता है, जहाँ पर आपको देखना है कि आप कितना कंसंट्रेशन में रह सकते हो, ठीक है। क्योंकि मिड ऑफ द मंथ में तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट स्टार्ट ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो जाए। और आर्कएंजल मेटाट्रॉन कहीं ना कहीं आपकी जो है ना मेंटल हीलिंग की भी बात करते हैं, ओके। ये आपको ब्रेव बनाते हैं, आपको करेजियस बनाते हैं, ये आपको जो है ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक वाइज पर्सनालिटी बनाते हैं, ठीक है। बुक्स ज़रूर रीड करना इस मंथ में, ये एनर्जी है। विद द नंबर 4 फॉर श्योर, मेंटली स्टेबल होने के लिए रीड बुक्स, ओके। प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, चीज़ें आगे अच्छी हो रही हैं आपके लिए। मेष राशि, आपको ये बोला जा रहा है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बुल कैसा होता है, कितना स्ट्रांग होता है ना, ऐसे ही आप
स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अपने तरफ से जितना हो सकता है आप अपनी तरफ से कोशिश रखें कि आप किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें। जितना काम हो रहा है उतना काम करें, बस उस काम में अपनी ऑनेस्टी डालें। उस काम को जितना आप प्यार से, जितना आप उस काम में जो है ना लॉयल्टी से अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं वो एफर्ट्स डालें, और बाकी चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ें, क्योंकि टॉरस जो है वो स्लो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, ओके। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड इज ऑल्सो अबाउट कि आप ज्वेलरी ले सकते हो इस मंथ में। कुछ लोग बहुत लग्जूरियस चीज़ों को भी खर्च कर जो है ना खरीद सकते हैं। जैसे मान लो कोई ज्वेलरी ले रहा है, बट कोई बहुत ही अच्छा जो है ना अपने घर के लिए कोई एंटिक पीस ले रहा है, कोई बहुत अच्छा जो है अपने घर के लिए जो है सोफ़ा सेट ले रहा है, कोई अपने घर के लिए बहुत अच्छा मैट्रेस ले रहा है। क्यों? एक लग्जूरियस एनर्जी के लिए, ठीक है, कंफर्ट के लिए, ठीक है। देन टॉरस इज अबाउट योर वाणी। आपकी जो वाणी है वो बहुत मिठास भरी हो सकती है, उस वाणी में स्लो एनर्जी आ सकती है। मतलब ना भाग भाग के हम बोलते हैं ना, कई बार आप मुझे भी देखते हो, मैं बहुत कई बार भाग भाग के बोलती हूँ, कई बार बहुत स्लो बोलती हूँ। ये सब हमारी जो एनर्जीज है ना उनका कमाल है। तो जैसे प्रोस्पेरिटी लाइज हेड इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी वाणी में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिठास आ रही है, वो ठहराव आ रहा है, जिसकी वजह से आपके काम बन सकते हैं, ठीक है। टॉरस इज ऑल्सो अबाउट योर फैमिली और फाइनेंसेस। तो फैमिली में चीज़ें सिक्योर हैं, फाइनेंसेस चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये अब हम देखते हैं लास्ट दो कार्ड स्टूडेंट्स के लिए और आपके फाइनेंसेस के लिए भी, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहने वाला है? अगस्त 2026 स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा यूनिवर्स? स्टूडेंट्स द एम्परर, मैंने आपको क्या बोला था, अभी भी मैंने ये बोला था कि मुझे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करते हुए नजर आ रहे हो, अच्छी पोजीशन पर नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन बहुत अच्छा नजर आ रहा है, कोई हर्डल ऑब्स्टिकल को आप आगे आने ही नहीं दे रहे हो, आप पूरा दृढ़ शक्ति से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। एंड द एम्परर इज अबाउट कि भाई देख लेंगे, है ना, पढ़ाई है तो फिर करके दिखाएंगे कुछ, ऐसी ऊर्जा, एक करेज अंदर आना कि हाँ भाई हम ये कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा सोच रहा हो कि अरे यार मुझे नहीं पढ़ना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, पर उसके अंदर ये करेज है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है, मैं कंसंट्रेशन कर सकता हूँ, है ना, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आती है, ओके। तो आप बहुत ही सिक्योर नज़र आ रहे हो, स्ट्रैटेजी के साथ, शेड्यूल के साथ पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और कुछ ना कुछ मुझे नया भी स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मान लो आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है क्लियर हो गया, उसका इंटरव्यू आ गया, ऐसा कुछ है। कुछ लोगों के लिए विद 4 नंबर कहीं ना कहीं आपका कोई सीट आप सिक्योर कर रहे हो। कुछ लोग जो है ना ओवरसीज हो सकता है पढ़ने जाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस। अगस्त 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? मेष राशि फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो हीलिंग, अगेन हीलिंग। आपके फाइनेंसेस में ना कहीं देखो, वैसे तो ये माइनर अरकाना कार्ड है, कहीं ना कहीं जो है ना आपके फाइनेंसेस में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बट आपका जो माइंड सेट है, माइंड सेट क्या है कि आप नाउ मोमेंट में नहीं रहते हो, आप या तो पास्ट में रहते हो या फ्यूचर में रहते हो, आप आज को नहीं जीते हो। इस चीज़ पर काम करो। 3 ऑफ सॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि आपको चीज़ें बैलेंस करनी पड़ रही हैं। ये अभी मैंने पहले भी बोला था ना कि मैंने यहाँ पर बोला चीज़ें स्लो हो सकती हैं, यहाँ पर ही बोला चीज़ें स्लो हो सकती हैं। तो ऐसा है कि आपका जो देखो मेजर एनर्जी क्या आई है, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, वो क्या बताती है कि आपको माइनर माइनर चीज़ों में खर्चा हो सकता है, बट चीज़ें आपके लिए बहुत बैलेंस वाली रहेंगी, आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है। बात सारी क्या है कि अपनी वाणी चेक करो, अपना माइंड सेट चेक करो कि आप पैसे को लेकर कैसा बोल रहे हो। जो आ रहा है ना, जितना आ रहा है, जहाँ से आ रहा है, जितना आपके पास आता है, हमेशा ग्रेटफुल रहो, क्योंकि पैसे के रिगार्डिंग अच्छा कार्ड आया हुआ है आपके लिए। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम शिकायतें भरे भरे हमारे अंदर भरी रहती हैं ना, वो हमारे को दिक्कत होती है, ठीक है। तो फाइनेंसिस के रिगार्डिंग कई ऐसी जगह पर पैसा खर्च हो सकता है जहाँ किसी को हीलिंग की ज़रूरत है, हेल्थ रिगार्डिंग कहीं पैसा खर्च हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैसे में जो पहले ब्लॉकेज थी वो अब रिमूव हो रही है। जो पहले सब कुछ संभालना पड़ता था वो अब ठीक हो रहा है, वो संभालने वाली एनर्जी अब खत्म हो रही है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? मेष राशि, गाइडेंस क्या है आपके लिए? मैं अगर आपको अपनी तरफ से गाइडेंस दे सकती हूँ तो मैं ये गाइडेंस दूंगी आपको कि अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग बोलना, अपना वाणी अच्छी करो, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, इसलिए टेक टाइम टू ब्रीद आउट। हर किसी को सब कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट चिल एंड रिलैक्स, ठीक है। ये मंथ में थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।